कि इसका दादा इसके साथ लेटा हुआ है और इसे देख रहा है। इसने दादा को देखा और एकदम चीख मार के बेड से भाग गया। मेरे बेटे के दादा को मरे हुए 6 महीने हो गए और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो आपको ही दिख रहा है। उस कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब चलते हैं हम अपने असली टारगेट की तरफ, असली हदफ की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। आज की कहानी आज की कहानी से पहले अपनों से मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं भाई? सब लोग खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब खैरियत से होंगे। जो जहाँ भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ वो मेरे दिल के अंदर रहते हैं। और इसी तरह प्यार करते रहिए, इसी तरह खुलूस बिखेरते रहिए, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहिए। हमें ये पता चले कि हमारे घर वाले हमें याद रखते हैं। थैंक यू। और अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। अहमद, आज की अपनी जो कहानी है, ये कहानी एक बच्चे की है। बच्चे की है। ये 12 साल की एज है इस बच्चे की। और ये है मैक्सिको की कहानी। मैक्सिको। ये 2 बाप बेटे, ये बड़े गरीब से हैं लोग। अब बेटा चूंकि बाप से बज़न है, 12 साल का बच्चा है, तो वो बाप से कहता है कि मुझे कंप्यूटर चाहिए। बाप ने कहा कि बेटा अभी अपने पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें नया कंप्यूटर दिला सकूं। तो कहता पापा नया ना सही सेकंड हैंड दिलवा दें। हाँ। तो कहता हाँ ये पॉसिबल है, तो आओ हम चल के कंप्यूटर देखते हैं। अहमद, ये कबाड़ की दुकान पे चले जाते हैं जब पुराना सामान मिलता है। ये बाप अपने बेटे को लेके उस कबाड़ की दुकान पे गया है। उस कबाड़ी से कहा भाई कोई कंप्यूटर दिखा दो जो सही कंडीशन में और चलता हुआ हो। उसने कंप्यूटर दिखाया। बच्चा चूंकि जीनियस था, उसने वहाँ चेक किया, कंप्यूटर ओके। कंप्यूटर तो इन्होंने वहाँ से ले लिया। इसके बाप की नज़र पड़ती है एक बोर्ड के ऊपर। वो बोर्ड किस शक्ल का है? वो गेम है अहमद। एक बोर्ड है और वो गेम की शक्ल का है। उसके बाप ने उस कबाड़िए से पूछा, जिसकी वो दुकान है, कि भाई ये क्या है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता ये क्या है, मगर ये कोई गेम है। उसके बाप ने कहा ये गेम तो मैंने पहली बार देखा है जिंदगी में, इससे पहले मेरा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, लेकिन ये गेम है तो ये कैसा गेम है? तो जिसकी दुकान पे वो गए हैं, जानते हो वो क्या कह रहा है? कह रहा है जहां से मैंने ये पूरी लॉट उठाई है सामान की, ये उसी सामान के अंदर ये बॉक्स मुझे मिला है। वो गत्ता लूडो है, क्या है? लीडू टाइप है वो। हाँ। यानी हम उसको जब हम खोलेंगे तो वो पूरा बोर्ड बन जाएगा, फोल्डिंग सिस्टम है। ठीक है। तो उसने बोला कि जिससे मैंने ये सामान खरीदा है उसने मुझे ये बताया था कि ये वो गेम है कि इससे हम रूहों को बुलवा सकते हैं। आप समझे? रूहों को जो मर चुके हैं हम उन्हें वापस बुला सकते हैं। तो इसके बाप ने एक जोरदार कहकहा लगाया वहां उसकी दुकान में। यानी ये वो गेम है, कबाड़िए से कह रहा है, यानी ये वो गेम है कि हम इस गेम की बदौलत रूहों को बुलवा सकते हैं। भाई बहुत अच्छे। जो लोग मर चुके हैं उनको बुलवा सकते हैं। बहुत अच्छे, अच्छा मजाक करते हो। तो बेटा इसका चूंकि साथ खड़ा है, बेटे ने भी उसकी ये बात सुनी कि ये कह रहा है कि हम इस गेम की बदौलत रूहों को बुलवा सकते हैं। तो बेटे ने कहा पापा ये गेम ले ले। उसने बोला बेटा हमारे किस काम का? कह रहा पापा आप ले ले। बच्चे ने जिद की और बाप ने वो गेम भी ले लिया। अब ये कंप्यूटर और वो गेम लेके घर आ गए। बच्चे ने कंप्यूटर सेट किया। कंप्यूटर सेट वेट करने के बाद बैठा हुआ मजे से कंप्यूटर चला रहा है। वो जो बोर्ड अभी ये लाए हैं ये रखा हुआ है। अहमद, एक दिन गुजरा। अब जब एक दिन गुजरा, नेक्स्ट डे बच्चे को ये ख्याल आया कि उस कबाड़िए ने कहा था कि इस गेम से रूहों को बुलवाया जा सकता है। अब चूंकि बच्चा समझदार था, उसने वो गेम का बोर्ड खोला है अहमद। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। इसने सर्च किया कंप्यूटर पे। सर्च करने के बाद वो गेम का नाम इसने सर्च करके वो गेम का पूरी उसकी डिटेल निकाली।
अब जब उस गेम की डिटेल निकाली है तो जानते हो वो क्या बता रहा है? क्या? वो कंप्यूटर उसको बता रहा है कि जो गेम तुम्हारे पास है, हकीकतन इससे रूहों को बुलवाया जा सकता है। और ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है यानी जब आप सूरज ग्रहण हो, सूरज ग्रहण वाले दिन आप इसके ये इल्मात हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आप जिसका तसव्वुर करेंगे वो हाजिर हो जाएगा, उससे आपकी मुलाकात हो जाएगी। यानी उस गेम के कुछ प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल अगर वो हैं। फॉलो करेंगे तो आप उस तक पहुंच सकते पहुंच सकते हैं। तो हैं। फिर इस बच्चे ने बच्चे ने क्या किया? अब चूंकि ये बच्चा अपने दादा से बड़ा मानूस था, हाँ, दादा से बड़ा मानूस था, और दादा को मरे हुए अभी हुए हैं 6 महीने। जख्म ताजा ताजा था, दादा से बड़ा अट्रैक्ट था वो बच्चा, दादा से बड़ी मोहब्बत थी उसको। तो उसके दिमाग में यही आया कि यार मैं ये सर्च करूंगा और दादा से मुलाकात करूंगा। अब ये सोच रहा है कि सूरज ग्रहण कौन से दिन है। इत्तफाक देखें कि 4 दिन के बाद सूरज ग्रहण की डेट थी अहमद, अभी 4 दिन बाकी है। अब इसको बेचैनी लगी हुई है कि मैं वो 4था दिन आए और मैं वो सारी चीजें करूं और दादा से मुलाकात करूं। इसके दिमाग में यही बात चल रही है। ये स्कूल पहुंचा, सुबह हुई, स्कूल पहुंचा। स्कूल जब पहुंचा तो जो अपने कुलीग है स्कूल के जो मेंबर्स हैं, अपने दोस्तों को इसने बिठाया साथ और उनसे कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसा गेम है कि तुम में से जो तुम्हारे मर चुके हैं उनसे तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। तो उसके जो सारे दोस्त हैं वो हंस रहे हैं इसे देखकर। ऐसा कैसे मुमकिन है? बोला अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम आओ, मेरे घर आओ, मैं सूरज ग्रहण वाले दिन तुम्हें यह करके भी दिखा सकता हूं। अहमद स्कूल से फारिग हुआ, घर गया, अब अपनी मां को फोर्स कर रहा है कि अम्मी 3 दिन के बाद सूरज ग्रहण होगा। इसकी मां ने बोला हाँ होगा। तो कह रहा है उस दिन मैं अपने दोस्तों को घर पे खाने पे बुलाना चाह रहा हूं, हम दोस्त घर पे खाना वाना खाएंगे, वो यहां थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो उसकी मां ने बोला हाँ बेटा बुला लो। इसने अपने दोस्तों को वो सूरज ग्रहण वाले दिन इनवाइट किया। और इसकी माँ को पता भी नहीं है कि ये क्या करने जाएंगे। अक्सर लोग देखते भी हैं सूरज ग्रहण ना, बिल्कुल इस वजह से भी बुला लेते हैं, बुला सेलिब्रेट करते हैं ऐसे ही। अब वो घर में इसके दोस्त आ गए, वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ अपने घर में है। बच्चों ने खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद ये 4 दोस्त माँ से कहता है अम्मी हम हमारे रूम में हैं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ अपने दोस्तों को लेके, हम लोग वहाँ कंप्यूटर पे बैठ के खेलेंगे। बोले हाँ ठीक है जाओ। ये बच्चा उन 3 लड़कों को लेके अपने रूम में चला गया। 4 बच्चे होके वहां बैठ गए अहमद। अब क्या होता है, इसने वो बोर्ड खोला, कंप्यूटर खोला और शुरू हो गया अहमद। इधर सूरज ग्रहण शुरू हो गया, उधर सूरज ग्रहण चल रहा है बाहर, इधर ये गेम में लगा हुआ है। जो भी अमल है ये पढ़ पढ़ के उसको क्लिक किया जा रहा है। अब जब वो कंप्लीट हो गया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। वो बोर्ड खुला हुआ पड़ा है और उसके जो 3 दोस्त इसके साथ बैठे वो तीनों इस पर हंस रहे हैं कि इसने हमें बेवकूफ बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ अहमद। वो बच्चे उठे, इन्होंने पूरी तरह से अपनी कोशिश की लेकिन कुछ ना हो सका। इसने वो बोर्ड बंद किया, दोस्तों को खुदा हाफिज किया और दोस्त निकले, दोस्त चले गए। रात हुई। अब ये रात को बच्चा अपने बेड पर है अहमद, सो रहा है। माँ बाप अपने रूम में, ये अपने रूम में सो रहा है। रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम है अहमद। अचानक इस बच्चे की आंख खुलती है। अब जैसे ही इस बच्चे की आंख खुली अहमद, करवट सो रहा है, और जैसे ही इसने आंख खोली तो क्या देखता है कि इसका दादा इसके साथ लेटा हुआ है और इसे देख रहा है। इसने दादा को देखा और एकदम चीख मार के बेड से भाग गया। आ गया। वो जो इल्मात इसने पढ़े थे, जो लिखे थे, वो पूरे अमल में उसके प्रॉपर उतरे और रात को वो काम हुआ। वो अपने बेड पर था,
और दादा उसका बेड पर हाजिर हो गया। इसने दादा को देखा और चीख मार के बेड से भागा। बेड छोड़ा, दरवाजा खोला और चीख रहा है। मां भी आ गई, बाप भी ऊपर आ गया। क्या हुआ? इसने कहा दादा। इसके बाप ने कहा क्या हो गया, पागल तो नहीं हो? थपके के मारे क्या हो गया बेटे? बोला पापा वो दादा। बोले कहां है? बोले यहां मेरे कमरे में बेड पे मेरे साथ थे। माँ बाप आए, अंदर देखा कुछ भी नहीं। चुप। मां कह रही है बाप से इसने कोई ख्वाब देखा है। क्यों? कि अब्बू से बहुत बहुत करीब था, ये बड़ा प्यार था इसका अब्बू से, इसलिए इसने ख्वाब देखा है। दोनों माँ बापों ने उसे तसल्ली दी, उन्हें पानी आनी पिलाया, बच्चे को बिठाया, बेड के ऊपर लिटा के सुला दिया है, सुला दिया। अब इनको ये जो मकान में जहां रहते हैं, इन्हें ये मकान की करनी है शिफ्टिंग। 2 दिन के अंदर इनको ये मकान खाली करना है। ऐसे ही हुआ। इसी प्रोसेस में वो मकान उन्होंने वहां से चेंज करके एक दूसरी जगह, नई जगह शिफ्ट हो गए। अब जब नई जगह शिफ्ट हुए तो जाहिर है पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई। तो फिर बच्चे को जहां इन्होंने घर लिया है उसके करीबी स्कूल में एडमिशन कराना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। करीबी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिया। प्रॉपर जिंदगी रूलिंग पे चल रही है अहमद। एक दिन क्या होता है कि बच्चा अपनी क्लास में बैठा हुआ है, नया स्कूल है ये, पुराना स्कूल छोड़ चुका, पुराने दोस्त छोड़ चुका, नई जगह शिफ्ट हुए हैं, स्कूल भी नया है, लोग भी नए हैं, टीचर्स भी नए। ये अपनी क्लास में बैठा हुआ है। अभी छुट्टी में 3 घंटे बाकी है अहमद, स्कूल ऑफ होने में 3 घंटे बाकी। एक टीचर क्लास में दाखिल होती है और आवाज लगाती है डेविड। तो डेविड अपनी सीट से खड़ा होता है, हाथ उठा के, बोले डेविड तुम्हारे दादा आए हैं तुम्हें लेने। इसने कहा मिस मेरे दादा? बोले हाँ आपके दादा आए हैं, आप जा सकते हैं। इसने अपना बैग उठाया, बैग लटकाया और क्लास से बाहर। अब जब क्लास से बाहर आ रहा है तो इसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे दादा मुझे लेने आए हैं, चलो चल के देखता हूं। स्कूल के बाहर निकला है अहमद। जैसे स्कूल से बाहर आया है तो क्या देखता है, ब्लू कलर की फॉक्सी खड़ी हुई है जो इसके दादा की थी। ब्लू कलर की फॉक्सी है, चारों तरफ ब्लैक शीशे हैं अहमद, शीशे उसके ब्लैक है। अंदर कौन बैठा हुआ है इस बच्चे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये उस गाड़ी की सिमत जा रहा है। क्या सोच के कि हां ये गाड़ी तो मेरे दादा की है। उसको मालूम था कि ये जो कलर है ये कलर मेरे दादा की गाड़ी का था, और वो अटैच भी बहुत ज्यादा था। बिल्कुल ऐसे ही। ये बच्चा गाड़ी के करीब गया अहमद, गाड़ी का गेट खोला। अब जैसे ही गेट खोला है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि स्टीयरिंग पे उसका दादा बैठा हुआ है। दादा बैठा हुआ है, दादा ने इसकी तरफ देखा, मुस्कुराया। बच्चे ने भी दादा को देख के मुस्कुराया और बच्चे ने दादा से पूछा दादा आप मुझे लेने आए हैं? कोई बात नहीं की दादा ने। दादा आप इतने दिन से कहां थे? बच्चा नीचे ही खड़ा हुआ है अभी। इतने दिन से कहां थे? कोई बात नहीं की। दादा ने सिर्फ क्या इशारा किया मालूम? क्या? बराबर वाली सीट पे हाथ मार के कहते हैं यानी बैठ जाओ, यानी यहां बैठ जाओ। वो बच्चा गाड़ी में चढ़ा है, बैठ गया, दरवाजा बंद किया और वो फॉक्सी चलना शुरू हुई अहमद। अब गाड़ी चल रही है, बच्चा मुसलसल दादा से बात कर रहा है। दादा अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे आपकी बड़ी याद आती है, आप वादा करें अब आप नहीं जाएंगे, यही बात। और जो दादा हैं बिल्कुल साइलेंट है अहमद, उसे मुस्कुरा रहे हैं। सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, उसे देख के कोई बात नहीं की। अहमद बच्चे का घर आया और घर के गली के कोने पर दादा ने गाड़ी को रोक दिया और बच्चे को इशारे से कहा कि जाओ। बच्चा कह रहा है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ चलेंगे। तो दादा ने गर्दन से कहा कि हां मगर अभी जाओ, इशारे से कहा। दादा ने दरवाजा खोला है अपने हाथ से खुद। बच्चा उतरा अहमद, दादा ने दरवाजा बंद किया और गाड़ी चली गई। बच्चा गाड़ी को देख रहा है कि दादा जा रहे हैं। अब बच्चा घर में दाखिल हुआ। घर में जैसे ही दाखिल हुआ है तो घर वालों ने कहा
कि अरे अभी तो छुट्टी में टाइम था, तुम जल्दी क्यों आ गए? तो जानते हो बच्चा क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है मैं आया थोड़ी हूं, मैं तो लाया गया हूं। मां कह रही है क्या मतलब? कह रहा है हाँ अम्मी, मुझे तो दादा स्कूल लेने के लिए आए थे और मुझे दादा ही स्कूल से यहां घर तक छोड़ कर गए हैं। उसकी मां कह रही है क्या? बोले हाँ। उसकी मां ने फौरन मोबाइल उठाया, टक 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 इसके बाप को कॉल की कि सुनते हो? बोले हाँ। बोले भाई डेविड आज स्कूल से जल्दी घर आ गया और आके कह रहा है कि उसको घर पे दादा ड्रॉप करके गए हैं। उसके बाप ने बोला उसको निकलने नहीं देना, मैं आ रहा हूं, घर से उसे कहीं नहीं जाने देना। फोन बंद हुआ। 1 घंटे की ड्राइव पर उसका बाप घर पहुंच गया। अब जब घर पहुंचा तो बेटा बैठा हुआ है, मां भी बैठी हुई है। इसका बाप घर में दाखिल होते ही सीधा बच्चे के पास, क्या हाँ भाई तुम स्कूल से जल्दी आ गए, तुम्हारी अम्मी बता रही थी। कह रहा पापा मैंने अम्मी से कहा है कि मैं आया नहीं हूं, दादा मुझे लेके आए, वो तो मुझे स्कूल लेने के लिए आ गए थे। बोला क्या स्कूल लेने के लिए आ गए थे? 1 मिनट। प्रिंसिपल को मिलाया, बाप ने स्कूल कॉल मिलाई। कह लो? बोले हाँ। बोले भाई डेविड को आपने छुट्टी क्यों दी? तो वहां से कह रहा है कि हमने छुट्टी नहीं दी, उनके दादा उनको यहां से लेके गए। इसके बाप ने कहा दादा? बोले हाँ। बोले उनका हुलिया बताओ। बाप पूछ रहा है स्कूल वालों से कि जो इनको लेने के लिए आया था मेरे बेटे को, उसका हुलिया बताओ। कह रहे भाई हुलिया क्या बताना, ब्लू कलर की फॉक्सी थी। जब उन्होंने ब्लू कलर की फॉक्सी बोली तो इसके बाप की आंखें खुल गई। क्यों? कि हकीकतन उसके बाप की गाड़ी का कलर यही था। बोला और कुछ? बोला और कुछ क्या? व्हाइट ग्लास लगाए हुए थे उन्होंने, ओवरकोट पहना हुआ है। इन्होंने बोला निशानियां तो तुम सारी उसके दादा वाली बता रहे हो, हकीकतन ये गाड़ी का कलर भी मेरे बाप की गाड़ी का कलर था, और जो हुलिया तुम बता रहे हो यही हुलिया मेरे बाप का था। तो स्कूल वाले कह रहे हैं तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे भाई जब तुम्हारा बाप उसको लेके गया तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये कौन बोल रहा है? प्रिंसिपल बोल रहा है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो। तो बाप ने स्कूल वालों से कहा कि मैं परेशान यूं हो रहा हूं कि मेरे बाप को मरे हुए 6 महीने हो गए, यानी मेरे बेटे के दादा को मरे हुए 6 महीने हो गए। मैं ये सोच रहा हूं फिर स्कूल कौन लेने आया। प्रिंसिपल ने फौरन कॉल बंद कर दी। अहमद, स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसने कॉल ऑफ कर दी, ये सोच के कि ये आदमी क्या बड़बड़ा रहा है। इधर इसके बाप ने इससे पूछा बच्चे से कि तुम दादा के साथ आए हो? बोले हाँ, दादा मुझे गली के कोने पे छोड़ के गए हैं। बोले तुम कह रहे हो कि दादा तुम्हें छोड़कर गए हैं, उस दिन रात को भी तुम चीख के उठे और कह रहे थे कि दादा मेरे कमरे में हैं। तुम्हारे स्कूल वाले बता रहे हैं कि तुम्हें दादा यहां से लेके गए हैं। हुलिया भी सही बता रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मुलाकात दादा से कैसे हुई? कौन पूछ रहा है? बाप पूछ रहा है बच्चे से कि तुम्हारी मुलाकात दादा से कैसे हुई। अब बेटे ने बताया है, अपनी मां और बाप दोनों बैठे हुए और बच्चा कह रहा है अबू जी आपको याद है जब हमने कबाड़िए से वो गेम खरीदा था, जिस दिन हम कंप्यूटर लेने गए थे उस दिन हमने गेम भी खरीदा जो बोट की सूरत में था। बोले हाँ। बोला जब हमने उससे वो गेम लिया था तो उसने ये बताया था कि आपकी मुलाकात रूहों से हो सकती है। इसके बाप ने बोला हाँ उसने कहा था। बोला फिर मैंने वही किया, मैंने कंप्यूटर से गूगल पे जाके इस गेम का नाम सर्च किया, इसकी तमाम तफसीलात मैंने सर्च की। अब चूं कि मुझे दादा से तो बहुत मोहब्बत थी, मैंने किसी और का तस्वुर नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने दादा का तस्वुर किया कि मेरे दादा मुझे नजर आ जाएं। और ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से दादा मेरे साथ होते हैं। दोनों माँ बाप आंखें फटी फटी रह गई। अहमद, दोनों माँ बाप की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कह रही है क्या? बाप ने बोला दादा तुम्हारे साथ रहते हैं?
बेटे ने बोला हाँ। तो मां ने एकदम पूछा तो अभी दादा कहां हैं? तो जानते हो बेटा क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है वो बैठे चेयर पे। अहमद, अब जब दोनों वालिदैन ने उस चेयर की तरफ देखा है तो चेयर मूव कर रही है अहमद, लेकिन उन्हें दादा नजर नहीं आ रहे। दादा सिर्फ बच्चे को नजर आ रहे। आप समझे? जब चेयर मूव होती हुई इन्होंने देखी, ये दोनों मियां बीवी खड़े हो गए। खड़े हो गए और बच्चे से कहा कि ठीक है, तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना। ये बात कह के दोनों मियां बीवी बाहर आ गए। अब मियां बीवी आपस में क्या बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यकीनन बच्चे ने जो गेम किया है दादा से मुलाकात के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह हमारे लिए मुसीबत साबित हो। तो बीवी ने कहा कि क्या करना चाहिए? तो बोला फिर एक काम कीजिए, किसी पढ़ने वाले को लेकर आइए। अब वो जिस मजहब से थे वो अपने मजहब के एक पेशवा को लेकर आए जो पढ़ाई करने वाला था। ये उसके पास गए, उसको जाके तमाम मामलात उसको बताए कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा। उसने बोला एक काम कीजिए, आप मुझे अपने घर ले चलिए। इन्होंने बोला हाँ ठीक है चलिए। ये उसको अपने घर ले आया अहमद। अब जब घर लेकर आए हैं तो वो जो पढ़ने वाला आया है उसने आके पूरे घर का जायजा लिया है अहमद और कहा कि तुम्हारे बच्चे का रूम कहां है? इन्होंने बोला ऊपर। बोला मुझे लेके चलो। बाप और वो पढ़ने वाला वो दोनों बच्चे के कमरे में गए अहमद। वो पढ़ने वाले ने कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ है तो जानते हो क्या पूछ रहा है? जो बच्चे का बाप उसके साथ में है वो अंदर घुसते ही उससे पूछ रहा है कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है ये कौन है? आदमी ने बोला कौन? बोले ये जो बैठा हुआ है। अब चूं कि उसके बाप को नजर नहीं आ रहा, वो जो पढ़ने वाला आया है उसको नजर आ रहा है कि ये कोई बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाप ने जब ये सुना कि ये कौन बैठा हुआ है तो वो डर के मारे कमरे से बाहर भाग गया, बाहर निकल गया। पढ़ने वाला भी बाहर निकल गया। उसके बाप से पूछ रहा क्या हुआ? अरे भाई क्यों कमरे से बाहर आ गए? उसने बोला कमरे से बाहर आना तो मेरा बनता है। बोले वजह? बोले वजह यह है कि आप कह रहे हैं कि ये बूढ़ा शख्स कौन बैठा है और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो आपको ही दिख रहा है। उस कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं था। जो पढ़ने वाला आया है उसने कहा क्या कोई भी नहीं था? बोले हाँ कोई भी नहीं था। उसने बोला आओ मेरे साथ। अब जब ये दोबारा कमरे में गए हैं अहमद, पढ़ने वाले ने देखा जिस कुर्सी पे इसने उस आदमी को देखा है जो अभी बैठा हुआ था वहां कोई भी नहीं। तो ये पढ़ने वाला जो था ये पहचान नहीं पाया कि वो इंसान नहीं है? मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ। अब ये जो पढ़ने वाला आया वो उसके बाप से क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मेरी जिंदगी में, मेरी पूरी जिंदगी में ये पहला वाहिद केस ऐसा आया है जिसने मुझे चकमा दिया। यानी पढ़ने वाले को भी चकमा दे दिया। ये कोई आम चीज नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। यानी उस पढ़ने वाले को भी उसने इंसान शो करा दिया? बिल्कुल इंसान शो करा दिया। वो कह रहा है कि ये पहला शख्स जो भी बैठा है इसने मुझे चकमा दिया जबकि मेरा काम है, लेकिन इसने मुझे भी घुमा दिया तो इसका मतलब ये कोई बड़ी चीज है। तो उसके बाप से कह रहा है कि सुनो, ये जो भी है ये तुम्हारे बाप के रूप में है, लेकिन ये तुम्हारा बाप नहीं है। इस शख्स ने बोला क्या कहना चाह रहे हो? कह रहा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो भी चीज है ये अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। यानी वो रूह उसके बाप की रूह नहीं बाप के रूप में है लेकिन बाप की रूह नहीं है। यानी उस बच्चे ने कोई और रूह बुला ली, गलती रूह बुला ली, लेकिन वो रूह हाजिर हुई है उसके बाप के रूप में, उसके दादा के रूप में, अपनी ओरिजिनल हालत में हाजिर नहीं हुई। वो पढ़ने वाला वही बता रहा है कि ये बहुत खतरनाक है, छलावा है, ये कोई भी रूप धार सकता है। तो इसके बाप ने कहा कि अरे भाई हमें क्या करना है? कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसा सिलसिला कि जिससे ये मर जाए।
तो पढ़ने वाला जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा है मर जाए? नहीं, इसको काबू करना आसान नहीं है। सिर्फ एक काम हो सकता है कि इसे कैद कर दिया जाए। उसके बाप ने बोला कैद कैसे होगा? बोला एक काम करो, वो गेम लाओ जिस गेम की बदौलत ये शख्स यहां हाजिर हुआ है। उसने बोला मैं लाता हूं। बच्चे के कमरे में गया, फटाफट उठा के वो बोर्ड लाया और सामने रख दिया उस पढ़ने वाले की। उससे कहा वो ये बोर्ड है। तो पढ़ने वाला कह रहा है पहली फुर्सत में इस बोर्ड को किसी बंद कुएं में डाल दो, जो कुआं वीरान हो, दफना दो उसको। दफना दो, इतने गहरे कुएं में डालो कि इसे कोई दोबारा निकाल ना सके। बोला फिर? बोला बस इसे दफनाओ और ये घर छोड़ दो। अहमद, ऐसा ही करना पड़ा क्योंकि बच्चे की जिंदगी अजीज थी। वो सब कुछ बच्चे की वजह से ये वालिदैन भी बर्दाश्त कर रहे थे कि बच्चे ने अगर कर दिया है तो इसका अजाला क्या होगा। वो जो पढ़ने आया उसने बताया कि इसका अजाला नुकसान में होगा, उससे बेहतर है कि इसे कैद कर दो। यही किया, उसे एक अंधे कुएं में फेंक दिया गया, उस पूरे बोट को, और ऊपर से कुआं पैक करा दिया है। यानी वो जो भी रूह थी उसको एक तरीके से कैद कर दिया गया। ओह, बहुत ही यार हॉरर स्टोरी थी। अच्छा, जिस गेम का आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैंने मूवीज़ में ये गेम देखा है। इस गेम का नाम है गालिबन ओइजा। ओइजा। तो इस गेम में ऐसा है कि आप क्या इसकी हकीकत है, मूवीज़ में तो यही दिखाते हैं कि इस गेम के ज़रिए आप रूहों को बुला सकते हैं। तो अब क्या लोगों का बिलीव है? हाँ, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है। हम लोगों में ऐसा नहीं है। ये महज एक पुरानी कहानी थी जो हमने शेयर करी। तो अब क्या बिलीव है, क्या होता है, हर इंसान का अपना अपना बिलीव है, अपना अपना बिलीव है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, शेख साहब रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी।